रखकर खड़े होकर के सभी लोग उनकी आत्मा को शांति के लिए संगठन है, धार्मिक संगठन है, जो कि माँ काली की कृपा से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो आज हम आप लोगों के सामने खड़े हुए हैं, ये माँ की कृपा है। इसलिए मैंने एक जय माँ काली सेना बनाई हुई है, और वो सेना ऐसी सेना नहीं है। उस सेना में आप लोगों को हम सदस्य या पदाधिकारी बनाएंगे तो इसलिए बना रहे हैं कि धर्म अपने जो ज्ञान हमारे जितने भी भक्तगण हैं वो बांटेंगे जाएं, आस्था जो पूजा पाठ में लगे रहें, घर में अच्छे से। जो कोरोना महामारी चल रही है, लोगों को देखा होगा, आदमी आजकल कुछ नहीं रहा है, लेकिन अच्छी शिक्षा देना और घर में सफाई, ज्यादातर सफाई पे ध्यान देना, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये चीजें। दूसरी बात कि हमारी जय माँ काली सेना अत्याचारों के खिलाफ खड़ी रहेगी और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ खड़ी होगी। और ज्यादातर देखा जाता है कि गरीब लोगों की जो बच्चियां हैं उनकी शादी भी नहीं कर पाते हैं, वो लोग बहुत अच्छे लड़के नहीं मिल पाते हैं, दहेज में मांग चल रही है। इसके विरोध में हमारी जय माँ काली सेना खड़ी रहेगी। और हमारे राष्ट्रीय जय माँ काली सेना के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको हम जिम्मेवारी सौंप रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि कहीं पर किसी भी तरीके की अगर कोई अत्याचार किसी के साथ कर रहा है तो वो मुझे बताए और अवगत कराए, और उनके साथ हमारे सभी पदाधिकारी न्याय की पूरी मदद करें, वहां पर जाएं, उनको न्याय दिलाएं। ऐसा मेरा मानना है, मेरी सोच है कि सभी को एक समान समाज को जोड़ करके और सभी के साथ रहना है। और एक धार्मिक स्थल जहाँ कहीं हो, वहां पर अगर कोई अराजक तत्व कोई वेदना फैला रहे हैं उन पे भी रोक लगाई जाए, और साधु संतों का ज्यादातर सम्मान किया जाए। कहीं भी कोई भी हो, उनके साथ अत्याचार हो, उनके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। संत समाज की जो ज्यादातर सेवा करता है, भगवान मैं समझता हूँ परमात्मा उनको स्वर्ग में लेके जाता है। ये जीवन कुछ नहीं है, ये जीवन परमात्मा की देन है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सब लोग अपने जीवन को धार्मिक चीजों में लीन कर लीजिए। सोच लीजिए कोरोना काल में कितने लोग खत्म हो गए, चले गए, दुनिया छोड़ गए, और आज कल भी कई लोग खत्म हुए हैं अचानक। तो मैं समझता हूँ ये मनुष्य की बात। देखिए महाराज जी हमारे नरेंद्र गिरी जी खत्म हो गए, कल उनका देहांत हो गया। तो बड़े बड़े जो भी लोग होते हैं उनका देहांत तो हमारा भी होना है, सभी लोगों का होना है। तो अच्छाइयों पर चलो, बुराइयों का रास्ता खत्म करिए। दारू और नशा, मांस, मदिरा ये सब बंद करिए, एकदम शाकाहारी बनिए और मानव की सेवा करिए। जैसे मानव की जो आदमी सेवा करता है वो ही बहुत ऊंचाइयों परमात्मा का प्रिय होता है, ये मैंने माना है। हम चाहते हैं आप लोग भी संगठन में इकट्ठे होकर के एक दूसरे की मदद करें। किसी की बिटिया शादी के लिए हो, उसके पास पैसा नहीं है तो उसको पूरी मदद करेगा मेरा संगठन हर तरीके से। अगर कोई गरीब हमारे संगठन का सदस्य है, उस पे पैसा इलाज के लिए नहीं है, तो पूरा इलाज हम फ्री करवाएंगे, किसी भी संस्था से मिलके, किसी भी डॉक्टर से मिलके, या मैं अपने संगठन से इकट्ठा करके कुछ भी करें, मैं उसका पूरा इलाज कराएंगे और उसे ठीक कराएंगे। और भी कई चीजें हैं वो हम हमारे एजेंडा में, लोहिया जी राष्ट्रीय प्रमुख सचिव हैं, अनिल शर्मा जी हमारे राष्ट्रीय प्रमुख सचिव जो 2 हैं हमारे पूरे, वो बताएंगे। और वो सारे उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए सब लोग इकट्ठा होकर के करिए और लगिए और संगठन को मजबूत करिए, और सब लोग एक दूसरे के भाईचारा बना करके रखिए। जय माता दी, जय माता दी। आपके सामने रखूंगा, ज्यादा कुछ ऐसी बात नहीं करूंगा। गुरु जी का जो एजेंडा है वो पर हित धर्म सरस, जो पराय हित में जो काम करता है उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और इसका एक उदाहरण देंगे, भाई थोड़ा राजनीति से मत जोड़ के देखना, कोई ताजी उदाहरण है तो उसे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। केवल बस मैंने एक बार एक पेपर में पढ़ा था किसी विद्वान का लेख, अच्छी बातें, अच्छी विचार बंद गुफा में आप बैठ जाना, बिल्कुल बंद गुफा में, बिल्कुल कहीं भी कोई
हवा तक की रेशा में जाए और वहाँ पे जाके अगर आप अपने विचार वहाँ व्यक्त आप कर दो, वो विचार, अच्छे विचार एक दिन निकल के आपके समाज में आएंगे और उस समाज का उत्थान करेंगे। उसका एक उदाहरण ये है राजनीतिक, उसे राजनीति से नहीं जोड़ना आप। अभी जो राजा महेंद्र प्रताप जो अलीगढ़ की जो रैली हुई थी, उन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी को सैकड़ों एकड़ जमीन उस टाइम दान में दी थी और उनका मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहीं नाम तक नहीं था। तो लेकिन क्यों? उनकी नीयत साफ थी, उन्होंने दान दिया था, धर्म किया था समाज के लिए, लोग बच्चे यहाँ आएंगे पढ़ेंगे, तो उनकी नीयत साफ थी। उसका नतीजा ये होगा आज राजा महेंद्र प्रताप के उसमें जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए तो मैं स्वयं गया था, दसियों लाख की भीड़ थी, जिसमें राजा महेंद्र प्रताप को आज से पहले कोई नहीं जानता था, उसे पूरी दुनिया जान गई। क्यों जान गई? कि उनकी नीयत साफ थी। उन्होंने कभी इच्छा जाए नहीं कि मेरा यूनिवर्सिटी में नाम लिखाया जाए, मेरी फोटो लगे। तो इसलिए पर हित धर्म भाई पराय हित में काम करिए और आपकी पहचान अपने आप बनेगी। जय गुरु जी, जय। हम किस मोड़ पर जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें किस बिंदु पर चलना चाहिए, किस बिंदु पर बात करनी चाहिए, संगठन में क्या क्या गति लानी चाहिए, ये सब चीजें जब हम बैठ करके बैठते हैं, इकट्ठे होते हैं, जब हमारे सारे भाई इकट्ठे होते हैं, सारे भक्त इकट्ठे होते हैं, तो हमें जानकारी सारी हो जाती है। क्या व्यवस्था सुख संगठन की बात चाहिए और खास एजेंडा संगठन का भी है। पूज्य गुरुदेव जी की कृपा से आपके द्वारा राष्ट्रीय जय मां काली सेना का जो गठन किया गया, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये गुरुदेव जी के मस्तिष्क का ही तो सोच है, और जब ये सोचा जब निकल पड़े, आगे जब बढ़ने का काम करते हैं, न साथ होए हमारे कोई साथ, न साथ हो कोई, अकेले चले और चलो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। उसी जगत के साथ गुरुदेव जी ने चलना शुरू किया और गुरुदेव जी ने चलना शुरू किया, हम लोग भी साथ में रहे, हमारे सारे भक्तजन साथ में रहे। आज जो क्रीम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठी हुई है, इनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। कोई विकलांग है, कोई बेसहारा है, कोई पीड़ित है, उनके लिए व्यवस्था करने का काम इस संस्था का होना चाहिए और है। पूज्य गुरुदेव जी ने अभी बीच में कई शादियां ऐसी लोगों की कराई, उन बेटियों की कराई जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। सच बात यह है, शायद कोई एक्सपायर हो गया था, उसकी व्यवस्था के लिए गुरुदेव जी ने तत्काल उस मीटिंग में ही मंदिर पर बैठ करके कहा कुछ व्यवस्था जिन पर हो दीजिए। जिन पर जो व्यवस्था थी गुरुदेव जी ने व्यवस्था की और ले जा करके उस व्यवस्था को वहां जोड़ने का काम किया। तो संस्था की ये काम होने चाहिए और संस्था की काम है। गुरुदेव जी के दिमाग में जो बातें हैं, पक्का इरादा गुरुदेव जी के जो मन में है, वो मैं समझ रहा हूं धीरे धीरे फलता फूलता रहेगा। जो वृक्ष लगाया है, अगर सब लोग धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा काम करते रहे। हमने झांसी मंडल से एक मंडल अध्यक्ष चुन के तैयार कर दिया है, दूसरा चित्रकूट में भी तैयार कर दिया है। सास के, माँ के हर रूप में उसका सम्मान करना, बेटी का साथ अन्याय न हो, भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, ये एक सामाजिक पाप है, उसके खिलाफ आवाज उठाना। हम लड़ेंगे नहीं किसी से, हमारा काम लड़ना नहीं है। अगर हम कहें हम लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम क्यों लड़ें किसी से? लड़ना हमारा काम नहीं है, लेकिन समाज के जोड़ना, समाज की सेवा करना, नारी की रक्षा करना, नारी का सम्मान करना, भ्रूण हत्या रोकना। पांचवा काम जैसे गुरुजी ने बताया कि नशा मुक्त समाज बना। ये तो मुझे लगता है कि इसमें धर्म की क्या जरूरत है, इसमें तो इंसानियत की ज्यादा जरूरत है। चाहे क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, कोई धर्म नहीं चाहता कि भाई नशेड़ी गंजेड़ी हमारे साथ जुड़े, और अगर कोई जुड़ गए तो उनको छोड़ भी तो नहीं सकते, उनके लिए भी तो कोई रास्ता ढूंढना है। तो समाज को पहले जोड़ो, समाज की सेवा करो, नारी की रक्षा करो, ठीक है, उसके बाद में एक नशा मुक्त आप
समाज बनाए। चौथा जो गुरुजी ने बताया था कि धर्म की रक्षा करो। जो इंसान, जो समाज धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है। अगर आप धर्म की रक्षा करना छोड़ देंगे तो आने वाली पीढ़ी धर्म भूल जाएगी। वो ये भूल जाएगी कि मेरा धर्म बड़ों का पांव छूना है कि नहीं है। वो ये भूल जाएगी कि माँ का सम्मान क्या है, बाप का सम्मान क्या है, सब भ्रष्ट हो जाएंगे। तो धर्म का सम्मान करना। और लास्ट जो गुरुजी ने कहा था कि बुजुर्गों का सम्मान। हम देखते समाज में कई माँ बाप हैं जो बेचारे पेड़ के नीचे भी नहीं बैठ पाते। पेड़ के नीचे बैठते तो एक बेटा कहता है इधर से उठ के मेरा पेड़ है, वो कहता मेरा सिंगल भाग। तो ऐसे बुजुर्ग लोगों की भी सेवा करनी। तो ये 6 हमारे प्रिंसिपल हैं। समाज को जोड़ना, समाज की सेवा करना, नारी का सम्मान करना, नारी का सशक्तिकरण करना, जैसे इन्होंने कहा दहेज के खिलाफ, भ्रूण हत्या के खिलाफ, नशा मुक्त करना, ठीक है, और लास्ट में बुजुर्गों का सम्मान और बुजुर्गों की सेवा करना। ये हमारे 6 प्रिंसिपल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, अभी तक तो नहीं है। अगर हो तो शायद हम लोग सब पीछे हट जाएंगे। धर्म से हम लोग जुड़े हैं, ठीक है। और अगर आप लोग भी जाएं, कोई पूछे आपकी सेना क्या करती है, तो समाज को मेरे साथ साथ बोलो, हम समाज को जोड़ते हैं। बोलिए, हम समाज को जोड़ते हैं। हम समाज की सेवा करते हैं, नारी का सम्मान करते हैं, नारी का सशक्तिकरण करते हैं, एक नशा मुक्त समाज बनाना चाहते हैं और बुजुर्गों की सेवा करते हैं। और काली मैया की जय, अनिल गुरुजी की जय। और स्वाभाविक है, आप लोग बाहर जाओगे तो लोग पूछेंगे भैया तुम संगठन से जुड़े, तुम्हारा संगठन करता क्या है, ये भी तो पता हो। क्योंकि आजकल सत्य का प्रमाण मांगा जाता है, असत्य का प्रमाण नहीं मांगा जाता। अगर आप कोई अच्छा आदमी है तो बोलेगा प्रमाण दो, कहाँ अच्छा है, क्या किया इसने अच्छा, और कहो बुरा तो कहता हमें तो सब पता, ये तो है ही पता। तो ये बात है। अब मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में कि हम लोग क्या काम करना चाहते हैं, ये संगठन में क्या काम करना है। आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग सब पदाधिकारी, आपको पता होना चाहिए कि काम क्या करेंगे। पहली बात तो ये मानो, एक अस्पताल होता है, जब आदमी को परेशानी होती है अस्पताल में जाता है, एक डॉक्टर होता है। उसी तरह जब आत्मा को परेशानी हो तो मंदिर ही अस्पताल है और यहाँ का डॉक्टर गुरु होता है। तो जैसे आप डॉक्टर से तो कोई सवाल नहीं पूछते तो गुरु से भी नहीं पूछना चाहिए। अगर इतना भरोसा हो तो उसको गुरु मानो, नहीं हो तो छोड़ो। डॉक्टर बहुत है, कई दुकान है, कहीं भी आप जाएं, कई अस्पताल है, तो वो दूसरी चीज जैसे गुरुजी ने हमें बता दिया कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, हम समाज को जोड़ के रखना चाहते हैं। दूसरा, समाज में हम सेवा करना चाहते हैं, समाज की सेवा करना चाहते हैं। कोई भी संस्था, कोई भी व्यापार, कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता है। तो आप लोगों को संस्था के कोष को बढ़ाना है। गुरुजी का जो भी संस्था का खाता हमारी सभा का होगा, हम लोग उसमें संचालन करेंगे। आप लोग जो भी सहयोग राशि या आपके आस पड़ोस के जो भी आप संस्था में मदद करेंगे, उसी से ही हम लोग वेलफेयर कर सकते हैं, समाज का कल्याण। जैसे आपने पदाधिकारी महोदय ने बताया गरीब कन्याओं की शादी कराना है, तो बिना फंड की कोई शादी नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम लोगों को पोस्ट और फॉर्मूले पे काम करना है। धन्यवाद।